राजधानी रांची की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी की ये भीड़ सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर है। कांग्रेस हर हाल में इसे लागू करने के लिए संकल्पित दिखाई पड़ती है। आदिवासी अधिकारों, अस्मिता और सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड कांग्रेस ने राजभवन के सामने विशाल प्रदर्शन किया है। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के कई मंत्री, कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता शामिल हुए थे। ऐसे में सभी नेताओं ने केंद्र सरकार पर इसे लेकर तोहमत मढ़ी है कि आखिर झारखंड सरकार के भेजे गए सरना धर्म कोड बिल को केंद्र सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बोलना था कि आज बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन अपने आदिवासी समाज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि भाजपा ने उनके मुंह पर ताला जड़ दिया है। देखिए, भाजपा में कोई भी आदिवासी और दलित को पद मिलता है तो नाम भर का पद मिलता है, पावर कुछ नहीं और ना बोलने की आजादी होती। आज बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन जी अपने समाज के हित में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके मुंह में भाजपा ने ताला लगा दिया है। उनको जो स्क्रिप्ट नागपुर से मिलता है वही स्क्रिप्ट बहुत सारे लोगों को पढ़ना पड़ता है। ऐसे कई सारे आदिवासी लोगों को भाजपा ने अपने आदिवासी नेताओं को भाजपा ने अपने पाले पे कर लिया है। मगर ये कांग्रेस पार्टी और जेएमएम लगातार सरना धर्म कोड का मांग उठा रही है और आज इस मांग के तहत हम यहाँ पे बैठे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि राष्ट्रीय जनगणना में सरना धर्म कोड का कोई भी कोड नहीं है जिससे आदिवासी अपना धर्म किस कॉलम में दर्ज करे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। लिहाजा केंद्र सरकार से मांग की गई कि आदिवासियों के अधिकारों और उनकी धर्म की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए सरना धर्म कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को नहीं देखना चाहती है क्योंकि झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें भारी शिकस्त मिली है, इसलिए भाजपा उन्हें बदले की भावना से देख रही है। बिल्कुल बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा पिछली सरकार में ही हम लोगों ने सरना धर्म कोड के लिए विधेयक पारित कर दिया था। यहाँ से 12 सांसद होते थे, उन्होंने एक बार आवाज नहीं उठाई। अभी भी 10 सांसद हैं, उसके बाद भी किसी ने आवाज नहीं उठाया। यहाँ जो आदिवासी क्षेत्रों में इनकी हार हुई है उससे ये कहीं न कहीं बदला लेना चाहते हैं, आदिवासियों को नीचा दिखाना चाहते हैं और उनके धर्म को शुरू से उनके धर्म पर कुटराघात करते आए हैं, हमेशा उनको वनवासी मानते आए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सरना धर्म को देखिए वहाँ जो तानाशाह लोग बैठे हैं उसके आगे बाबूलाल जी की और चंपाई सोरेन जी की हिम्मत नहीं है। दल बदलू लोग हैं, उनको जस्टिफाई करना होगा वहाँ, इसलिए उनके खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, वरना बोलना होता तो अब तक नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण ही बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारी हार हुई। भारत सरकार ने जो जनगणना अभी कराने जा रही है, जातिगत जनगणना, इसके अंदर में आदिवासी के लिए अलग से कोड नहीं दिया गया है। धर्मों का कोड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सारे धर्मों का कोड है। लेकिन जो आदिवासी पूरे देश में करीबन 15 करोड़ है और कई राज्यों में इनका आप कह सकते हैं ये मूल निवासी है। छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बंगाल है, हर जगह आदिवासी है। लेकिन इनके अस्तित्व को कहीं न कहीं मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में और हमारे झारखंड के प्रभारी के निर्देश पर हमारे जो माननीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, उनके नेतृत्व में आज राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ये प्रेषित किया जाएगा कि जो साथ में धरना अगर ऐसा नहीं होता है तो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और धनबाद से
हमारे सारे कांग्रेसी इस धरना स्थल में शामिल हो गए। अगर यहाँ बात नहीं मानेंगे दिल्ली भी आप लोग जाएंगे? निश्चित रूप से आपने देखा हमारे नेताओं ने यहाँ से घोषणा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से जंतर मंतर पे जाकर के भी हम लोग धरना देंगे और हर हालत में आदिवासियों का जो हक है, जल जंगल जमीन जिसकी रक्षा वो करते आ रहे हैं, सरना धर्म कोड को हर कीमत पर शामिल कराकर कांग्रेस पार्टी रहेगी। सरना धर्म कोड को लेकर विपक्षी भाजपा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और आमने सामने आ गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा है कि इन्हीं लोगों ने आदिवासी समाज को धोखा दिया और आज उनके हितैषी बन चुके हैं। उनका कहना था कि आज आदिवासी समाज पर कई तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन झारखंड की सरकार में शामिल दल इस पर चुप्पी साधे हुए है और कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसलिए ये सब धोखा देना बंद करे। साथ ही रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार में आदिवासी समाज कमजोर हो रहा है। वे लोग सरना धर्म कोड के नाम पर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही झामुमो, कांग्रेस और राजद की वजह से आदिवासी समाज की संख्या भी कम हो रही है।